चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। जीवन में क्यों बढ़ता है कर्ज, यही ज्योतिष का विषय है। और कर्ज बढ़ने के साथ साथ क्या है उसका उपचार, उपाय, पूरे वीडियो में पूरे ध्यान से समझिएगा। कर्ज बढ़ने का कारण और कर्ज को ख़त्म करने का उपाय। कहते हैं वही मनुष्य सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि सुखी कौन है? बोले जिसके पास कर्ज नहीं है। तो कर्ज होना दबाव बनाने जैसा है। मनुष्य घुट घुट के जीता है। कई व्यापारी, सरकारी ऑफिसर, सरकारी काम करने वाले लोग भी कर्ज से दब जाते हैं। कौन से वो कारण होते हैं? ज्योतिषीय मत से आइए हम उसको समझते हैं, जानते हैं। आप देख रहे हैं यह लग्न है मेष। हम प्रायः मेष लग्न के चार्ट के द्वारा ही किसी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस मेष लग्न के अनुसार मैंने उदाहरण देना है। आपकी जन्म कुंडली में छठे घर में कौन है यह आपको स्वयं देखना होगा, क्योंकि छठे भाव में कोई पाप ग्रह नीच राशि में बैठे हों और छठे भाव में राहु चंद्रमा की युति या फिर राहु के साथ सूर्य बैठे हों तो ग्रहण योग भी बन जाता है। छठे भाव में राहु मंगल के योग होने से, छठे भाव में गुरु चांडाल योग बनने से, छठे भाव में शनि मंगल और केतु, मंगल की केतु के साथ युति हो, तब ऐसे पाप अथवा क्रूर ग्रह होने के कारण व्यक्ति के ऊपर कर्जे की बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं और पेमेंट की समस्याएं अत्यधिक आने लगती हैं। रीपेमेंट तो कर ही नहीं पाता आदमी। सबके पास तो आजकल ईएमआई हो रही है। छठे भाव का स्वामी ग्रह जब नीच राशि के अंतर्गत हो, अष्टम भाव में हो या बहुत बुरी अवस्था में ये ग्रह हो तो कर्ज से पीड़ित होता है जातक। इसके सिवाय मंगल को कर्ज का नैसर्गिक नियंत्रक ग्रह बताया गया है ज्योतिष में। इसलिए यहाँ मंगल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि होती है कर्क, तो यहाँ पर चूंकि हमने मेष लग्न लिया हुआ है तो यहाँ छठे घर में कन्या राशि आती है। परंतु हम आपको वैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अगर छठे घर में कर्क राशि हो और उसमें बैठा हुआ हो मंगल, या फिर अन्य प्रकार से मंगल के ऊपर कोई शत्रु पक्ष का ग्रह देख रहा हो, तब ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है कर्ज। छठे भाव में बनने वाले पाप योग पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो कर्ज की रीपेमेंट संघर्ष के बाद हो जाता है और व्यक्ति को कर्ज की समस्या का समाधान मिल जाता है। अर्थात अगर बृहस्पति की दृष्टि है छठे भाव में उस बुरे ग्रह पर, तो जातक के जीवन में कर्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से ऐसा होगा। अगर शुभ दृष्टि नहीं है, बृहस्पति की पाप दृष्टि है, तब यह कर्ज ज्यों का त्यों बना रहता है। छठे भाव में पाप ग्रह योग जितने अधिक होंगे, पाप ग्रह जितने ज़्यादा होंगे, उतनी समस्याएं भी ज़्यादा होंगी। इसलिए कुंडली का जो षष्ठ घर है, यह पीड़ित होने पर मनुष्य के जीवन में कर्ज आदि बहुत हो जाते हैं। इसलिए सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन कई बार व्यक्ति की कुंडली अच्छी होने पर भी व्यक्ति को कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप उस समय कुंडली में चल रही अकारक ग्रहों की दशाएं या गोचर ग्रहों का प्रभाव होता है, जिसके कारण अस्थायी रूप से व्यक्ति उस विशेष समय काल के लिए कर्ज के बोझ से घिर जाता है। तो हमारा कहने का भाव है, मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव हो तब तो ठीक है। मंगल ग्रह अगर अशुभ प्रभाव देता है कुंडली में, तो इसकी शांति के लिए जो पूजा दान इत्यादि, जैसे मंगल ग्रह का उपाय
भौम मंगल का भौम मंत्र का 10,000 जप करवाने से यह कर्ज के बोझ से मनुष्य को छुटकारा मिलता है। मीठे तेल में अपने बराबर कच्चा सूत लेकर के जितना कर्ज हो आदमी के ऊपर, लाख की संख्या में, हजार की संख्या में, करोड़ की संख्या में, तो मनुष्य को जैसे मान लो 10 लाख है तो 10 गांठें मार दी, 1 करोड़ है तो ऐसे करके 10-10 लाख की 10 गांठें मार दी। इस तरह से गांठें मारने के बाद उस सूत को कच्चे सूत में भिगो करके वहाँ किसी हनुमान जी के मंदिर के सामने जला दें। और यह प्रयोग आप लाल बट तेल पर भी कर सकते हैं। लाल बट तेल के द्वारा भी इस दीपक को जला सकते हैं, जिससे व्यक्ति के ऊपर अगर कर्ज चढ़ा है तो धीरे धीरे वह उतरने लग जाएगा। मंगलवार खास तौर से हनुमान जी को तुलसी अर्पण करें राम नाम लिखकर, और हनुमान जी को अपनी प्रार्थना निवेदन करें, प्रभु हमारे कर्ज को हटाओ। मंगल ग्रह की शांति के बाद आपको कर्ज से बहुत बड़ा छुटकारा मिलता है। और इसके लिए यंत्र आदि भी होते हैं, परंतु मंगल ही विशेष तौर से आदमी के ऊपर कर्ज का प्रभाव हटा देता है। ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जप भगवान शिव जी के पास बैठ करके करने से भी यह कर्ज से मनुष्य को छुटकारा मिलता है। अतएव 1-2 उपाय ध्यानपूर्वक करें। जैसे मंगलवार के दिन भैरव बाबा के लिए कुत्ते को गुड़ वाली रोटी ऊपर दही रख करके खिलाते रहें नियमतः, तब भी ये कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। ऋण मोचन यंत्र आता है, वह भी अपने घर में पूजा घर में रख करके रोजाना हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने से ऋण मुक्ति हो जाती है। रोज नहीं हो सकता तो मंगलवार नियमतः, शनिवार नियमतः करते रहें। इस तरह से भौम यंत्र अपने घर में रख करके भी इस कर्ज के बोझ से आपको छुटकारा मिल सकता है। फिर शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं और जला करके परिक्रमा करें 7 बार और प्रार्थना करें, हे भगवान, हे नारायण जी, आप लक्ष्मीपति हो, हमारे जीवन में ये जो ऋण है माता से बोलो मेरा कर्ज उतार दे। इस तरह से अपनी भाषा में, आप जिस भाषा को जानते हो, बस प्रार्थना में प्रेम होना चाहिए। प्रार्थना करो, आप देखोगे आपके जीवन से कर्ज धीरे धीरे उतरने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, वीडियो लगा कैसा आप हमें ज़रूर बताएंगे। विदा लेते हैं यहीं इस छोटे से वीडियो के साथ, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।